शिष्ट के ज्ञानी केवल ब्रह्म हमारा। वाह। सगुण निर्गुण ये दोय भगति माया ब्रह्म विचारा। अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। अगाध यानी थाह नहीं, पता, जिसका थाह नहीं, पताह और गहरा। ये ब्रह्म ज्ञान अथाह है, अगाध है, गहरा है। इन्हें जितना जितना आप नीचे जाओगे, जितने जितने ध्यान में गहरे जाओगे, आपको लगेगा कि और आगे बहुत कुछ है। अभी तो हमने पूरी तरह से ब्रह्म को जाना ही नहीं, तो ये ब्रह्म ज्ञान अथाह है, अगाध है। अगाध बोध इस ग्रंथ का नाम है। महाराज कहते हैं सुन जो सकल सृष्टि के ज्ञानी। शिष्ट नाम सृष्टि, जगत, सृष्टि के सभी ज्ञानियों को महाराज कह रहे हैं केवल पंथ हमारा, मेरा केवल पंथ ऐसा है। सुन जो सकल शिष्ट के ज्ञानी केवल पंथ हमारा। सर्गुण निर्गुण ये दो भक्ति माया ब्रह्म विचारा। सर्गुण और निर्गुण। सर्गुण भक्ति है माया की और निर्गुण भक्ति है ब्रह्म की। माया को माता भी कहते हैं और ब्रह्म को पिता। सगुण निर्गुण भक्ति करने वाले ये कुल की ही भक्ति कर रहे हैं। यानी इन भक्ति से केवल पद में नहीं जाएंगे। महाराज का ज्ञान केवल पद का ज्ञान है, आनंद पद का ज्ञान है, सगुण निर्गुण से परे है। अब बताएंगे महाराज क्या है उनका ज्ञान, कैसे वहां तक पहुंचे, क्या है उनकी सत्ता। क्योंकि यहाँ पे महाराज ने कह दिया कि सगुण भक्ति वाले केवल पद में नहीं जाएंगे, तो निर्गुण पदवी निर्गुण भक्ति करने वाले भी केवल पद में नहीं जाएंगे। चलो। मात पिता जो जग में कहिए, यूं ये भगति जानो। वाह। सत बैराग अनन पद गुरु है, यूं आसता बखारो। महाराज की सत्ता क्या है? महाराज की सत्ता सत बैराग के जैसी है। महाराज के भेद से जब हम भजन करेंगे तो हमारे अंदर सत बैराग आएगा। और बाकी जो भक्ति है सगुण निर्गुण भक्ति दोनों माता पिता की है। सगुण निर्गुण भक्ति कैसी है? माता पिता की, यानी फल प्राप्ति करने वाली। सगुण साकार माया की भक्ति से माया का सुख मिलेगा, मोक्ष नहीं होगा। केवल पद आनंद पद में सगुण भक्ति करने वाले नहीं जाएंगे और निर्गुण भक्ति करने वाले ब्रह्म में जाएंगे, शून्य में जाएंगे, सुख दुख से परे। मगर 10वां द्वार नहीं फूटेगा। 10वां द्वार नहीं फूटता क्योंकि ये सब सत्सबद निरंचर के आधार से नहीं जा रहे हैं। और सतवैराग है महाराज का भेद। महाराज के भेद से भजन करने वाले के भीतर में ये सतवैराग पैदा होगा। महाराज ने एक भजन में बड़ी अच्छी बात कही है,
जंगल की राह ध्यावे, ऐसा कुछ है। महाबैराग उपजो छिन में, जंगल की राह ध्यावे मेरे रामा, जंगल की राह ध्यावे। दीन त्याग करे नर है सो, दीन त्याग करे नर है सो, देहि तजा हंस जावे, संतो तो सुण कारण नाई, हो संतो तो सुण कारण नाई। भावे आज त्याग करनी कसो, भावे आज त्याग करनी कसो, भावे रहो घर माई, संतो तो सुण कारण नाई, हो संतो तो सुण कारण नाई। हमने ज्ञान वैराग को जाना नहीं, मगर महावैरागी महावैराग, बैराग यानी पहले बैराग को समझो। बैराग किसको कहते हैं? बैराग समझने के पहले राग को समझो। राग नाम प्रेम। हमारा राग है संसार से, हमारा राग है परिवार से। अब ये प्रेम टूट जाना, उसको क्या कहते हैं? बैराग। जिसमें राग नहीं उसको बैराग कहा। अब हम त्यागियों को बैराग कह देते हैं। त्यागी बैरागी नहीं हो सकते, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। वो तो कुछ न कुछ कारण से उसने त्याग ले लिया। जब त्याग का कारण मिट जाएगा तो वापस आ जाएगा। साधु होते हैं, एक है चोट वाला और एक है लपेट वाला, दूसरा तीसरा सपेट वाला और चौथा ठेठ। 4 प्रकार के साधु है। चोट, लपेट, सपेट, ठेठ, ये साधु के 4 प्रकार है। अब काम धंधा करना आता नहीं या काम करना नहीं चाहता तो पति पत्नी में तो खटका लगता है। आप पत्नी ने कुछ कह दिया, लग गई चोट, बन गए साधु। यह है चोट वाला साधु। मुझे ऐसा बोल दिया, मेरा अपमान हो गया, मैं घर पे नहीं जाऊंगा। ये है चोट वाला। और दूसरा साधु है लपेट वाला। सहज स्वभाव से सत्संग में आया, सच, और ज्ञान लग गया, ज्ञान के चपेटे में आ गया, बन गया साधु। ये चपेट वाला और दूसरा है लपेट वाला।
यानी लगते लगते ज्ञान लग गया और उसमें लिपट गया। ये लपेट वाला, तीसरा चपेट वाला और चौथा है ठेठ का। यानी जिनको चाहिए, जो मोक्ष को जाना चाहते हैं, जिनके अंदर वो जिज्ञासा है, इसको कहते हैं ठेठ का साधु। ठेठ यानी वो जाएगा ही जाएगा, उसके अंदर वो प्यास है, वो तड़प है। तीन में वो बात नहीं है, आगे आ सकती है। तो बैराग उसको कहते हैं जिसको संसार से प्रति प्रेम नहीं है, संसार को जिसने झूठा जाना है, ये बैराग। अब महाराज कहते हैं कि महाबैराग उपजो क्षण में, एक क्षण में मनुष्य के अंदर ये महाबैराग पैदा होता है। क्या करता है फिर वो? घर छोड़ के वन में चला जाता है। कोई कोई वन में चला जाते हैं, वापस आते नहीं। अब कोई कोई आत्महत्या करते हैं। ये आत्महत्या करने वाले के अंदर इतना सा भी प्रेम किसी के ऊपर नहीं रहता। जिस पल में वो आत्महत्या करता है, उस पल में किसी के प्रति उसका प्रेम नहीं है। अगर थोड़ा सा प्रेम किसी के प्रति लग जाए तो वो आत्महत्या नहीं करेगा, वो वापस आएगा। क्रोध में या आवेश में प्रेम किसी के ऊपर नहीं करता, उस समय में वो अपनी जान तक दे देता है। महाबैराग उपजो क्षण में, जंगल की राह ध्यावे, तादिन त्याग करे नर ऐसो, देह तजा हंस जाओ। संतो तो सुन कारण नाही, भावे आज त्याग कर निकसो, भावे रहो घर में। आप त्यागी बनो या घर में रहो, दोनों में क्या चाहिए? सत बैराग आना चाहिए, सत्सबद जगना चाहिए। सत बैराग अगर आ गया तो आप त्यागी रहो या घर में रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? घर में रह के भी घर से आप बहुत दूर चले गए। भावे आज त्याग कर निकसो, भावे रहो घर माई, संतो तो सुन कारण नाही। सत बैराग आपके अंदर जग गया तो कोई कारण बाकी नहीं रहा। महाराज कहते हैं मात पिता जो जग में कहिए, हाँ, यूं ये भक्ति जानो। तो ये परिवार की भक्ति हो गई। माता पिता की भक्ति यानी कुल की भक्ति हो गई। कुल इनसे नहीं छोड़ा जाता। माया ब्रह्म की भक्ति से ये ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म तक जाएंगे। ब्रह्म हमारा कुल है, माया हमारी माता है और ब्रह्म हमारा पिता है। माता पिता से ये जीव बना तो ये कुल की ही भक्ति कर रहा है। कहाँ तक कुल है हमारा? हमारा परिवार बहुत बड़ा है। पहले हमारे माता पिता देखो कौन है। ररो ममो दोय मात पिता जो, रिधि सीधी बहु घर लावे, मेरे रामा हृदय सीध बहु घर लावे। नवला ब्याह करो नीत साधो, नवला ब्याह करो नीत साधो, गर्भ टले नहीं कोई। मात पिता, रकार और मकार, ये हमारे माता पिता है। अब रकार मकार से, इसके आधार से आप कितनी भी भक्ति करो, आप गर्भ से मुक्त नहीं होगे। नवला ब्याह करो नित, यानी नई नई शादी करो, नई नई शादी करो।
गर्भ से मुक्तता नहीं होगी, जन्म ना मरना नहीं मिटेगा। ये रकार मकार हमारे माता पिता है। अब हमारे दादा दादी कौन है? दादा दादी कौन है? दादा दादी पार ब्रह्म पड़ दादो मेरे राम पार ब्रह्म पड़ दादो तीन लोक रचा वाकी तीन लोक रचा उलट उसी ने खा दो। ओम सोम दादा दादी, ये दादी है ओम, जिससे हम बोलते हैं। ओम से हम बोलते हैं। और सोहम श्वासा, यह है श्वासा, ये श्वासा लेते हैं। ये जो श्वास लेते हैं वो हमारा दादा। अब श्वासा से हम बोलते हैं, यानी दादा और दादी बोलते हैं श्वासा के आधार से। जब दोनों बोलते हैं तो पहला निकलता है हमारे मुख से शब्द राम। अब राम में रकार भी है तो मकार भी है, तो ये रकार है पिता और मकार है माता। अब ये राम शब्द कहाँ से पैदा हुआ? ओम सोम से, इसलिए ये हो गए दादा। हे राजा भावन अक्षर का धर्म है सासा, सास सबद पर मन की आशा, मन ऊपर चेतन सुन होई, चेतन परे पुरुष नहीं कोई। अब ये श्वासा के ऊपर मन है, मन के ऊपर चेतन आत्मा है, चेतन आत्मा के परे कोई नहीं, अगर शरीर की बात कहे तो ये ओम सोम हमारी दादा दादी है। अब ओम सोम का आधार क्या है? पार ब्रह्म परमात्मा। अब यही परदादा है, मूल पुरुष हमारा पार ब्रह्म परदादा है। यानी पार ब्रह्म परदादा तक हम अगर भक्ति करते हैं तो हम कुल में हैं, हम कुल के बाहर नहीं गए, कुल में ही। अब इसमें आप माता पिता की करो, माता की भक्ति यानी माया की भक्ति, सगुन की भक्ति, पिता की भक्ति यानी ब्रह्म की भक्ति श्वासा के आधार से, या ओम सोम के आधार से भक्ति करो। कोई ओम से साधना करते हैं, कोई सोहम करते हैं, सोहम सोहम, ये सोम की भक्ति करने वाले उसका मंत्र सोहम है। अब कोई ओम करते ओम, ब्रह्मांड में ध्वनि को सुनते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा दादा दादी की भक्ति है। अब कोई ओम सोम के आधार से पार ब्रह्म तक पहुंचते हैं तो वो भी गए कहां तक? परदादा तक। ओम सोम दादो दादी पार ब्रह्म परदादो। ये पार ब्रह्म क्या है? पार ब्रह्म है किसान के जैसा। किसान क्या करता है? किसान क्या करता है? देखो, ये किसान है और ये उसका खेत है। अब वो खेत में पहले साफ सफाई करता है, ट्रैक्टर चलाता है, जमीन को उल्टा पालट करता है और फिर खेत को साफ करके बीज बोता है। ऐसे बीज बोता है और फिर बारिश होने से बीज उगते हैं। फिर थोड़े थोड़े जो उगते हैं तो इसके आजू बाजू के घास साफ सूफ करता है, कटाई करता है। और ये छोटे छोटे जो बीज अभी अंकुरित हुए हैं वो धीरे धीरे पूरा पेड़ हो जाता है। और पेड़ होने पर उस पे आप कपास है तो कपास लगती है।
कपास बाहर आने तक एक एक पेड़ की वो हिफाजत करता है, सुरक्षा करता है। कई तरह के जीव जंतु और उस पे कीटाणु बैठते हैं, सबको हटा देता है और इसको खाद बीज डाल के बहुत अच्छे से तैयार करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कपास या कोई और वो लेता है। कपास लेने के बाद क्या करता है, फिर इसको उखाड़ देता है, जला देता है। क्यों कि अब ये काम हो गया। बस पार ब्रह्म परमात्मा यही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहले हमको जन्म देते हैं, छोटे से बड़े होने देते हैं, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है और फिर उखाड़ देते हैं। जाओ, तीन लोक रचा वाकी इच्छा, उलट उसी ने खा दो। उसने ही तीन लोक की रचना करने का अधिकार दिया और वही महाप्रलय में सबको मिटा देता है, सब जैसे थे वैसे कर देता है। इसलिए परमात्मा का खेल निराला है। आगे मानो वचन न हमारा सत कर, नार पुरुष सब गानी, प्रगट कला हंस को भ्यासे, नहीं रहे जग में छानी। अब महाराज क्या कह रहे हैं? मानो मैं आपको ये सगुण, निर्गुण और पार ब्रह्म तक की जितनी भी भक्ति है, ये भक्ति से अलग सत्स्वरूप की भक्ति का भेद बता रहा हूं। अब ये भेद आपके अंदर आ सकता है कब? महाराज के वचन को सत्य मानना पड़ेगा। महाराज जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, ऐसा भाव आपके अंदर आना चाहिए। मानो वचन हमारा सत्कर, जे नार पुरुष सब ज्ञानी। महाराज कहते हैं, जे नर झूठ जान सी मोने, से झूठा फल पावे। मेरे रामा से झूठी फल पावे। साच जान कर शरण गए रे, साच जान कर शरण गए रे, से हमारा पूर पावे। बांधा जो बांधा का था वो मोसू, चलो ठीक है। जे नर झूठ जान सी मोने, यानी महाराज के भेद को, महाराज के ज्ञान को आपको अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो आपके अंदर कभी नाम नहीं जगेगा। विश्वास ही नहीं तो कैसे जगेगा? पहली चीज चाहिए विश्वास। कभी भी पॉजिटिव विचार करो, निगेटिव मत करो। पॉजिटिव का मतलब हाँ जगेगा, क्यों नहीं जगेगा मेरे अंदर? अगर मैं महाराज के भेद से भजन कर रहा हूं तो मेरे अंदर नाम क्यों नहीं जगेगा? विश्वास चाहिए। विश्वास ही डगमगा रहा है। हमारी भक्ति विश्वास के आधार से चलती है। विश्वास भी नहीं बैठना है, पहले तो विश्वास करना पड़ेगा, फिर तो आपके अंदर वो कला जगेगी। तो आपको यहाँ से हटा भी कोई रहा है तो आप नहीं जाओ। वो कला अगर जग गई तो फिर आपको विश्वास की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। कहते हैं कि
नाव में पति पत्नी बैठे थे। नई नई शादी हुई और ये पति पत्नी का जोड़ा नाव में बैठ के सफर कर रहा। अब बीच समुद्र में नाव डगमगाने लगी। क्यों डगमगाने लगी? हवे के कारण। हवे के कारण तूफान आया और तूफान में नाव फंस गई। तो इधर उधर ऐसे वैसे खोरे नाव में और भी लोग बैठे थे और सब भगवान को पुकार रहे थे। अब कोई मुसलमान होगा या अल्लाह बचाओ, कोई कृषि होगा तो अपने यीशु कृष्ण को याद कर रहा है, कोई ब्रह्मा को मानने वाला ब्रह्मा को याद कर रहा है, कोई शिव जी वाला शिव जी को, कोई दत्तपंथी दत्तात्रेय महाराज को, सब अपने अपने भगवान को हाथ जोड़ रहे, भगवान हमको बचाओ। अब ये पति बैठा था चुपचाप, पति बैठा था। अब पत्नी कहने लगी क्या तुमको डर नहीं लग रहा है? तुम भी तो भगवान का नाम लो। कैसे हो तुम नास्तिक? अगर सब बच जाएंगे और तुम ही डूब जाओगे तो मैं क्या करूं? पति ने जितनी पत्नी कहती है उतना सब सुना। अब फिर जेब से बंदूक निकाली, पिस्तौल, और पत्नी के कनपट्टी पे लगा दी और पत्नी को पूछा क्या तुम्हें डर लग रहा है? 2 बार पूछा। तुम्हारे कनपट्टी पे मैंने पिस्तौल लगाई है, अब घोड़ा मैं दबाने वाला हूं, क्या तुम्हें डर लग रहा है? पत्नी हंसते हंसते कहने लगी पागल हो, तुम मेरे पति हो, अभी अभी तुमसे मेरी शादी हुई है और मैं तुमसे कैसे डरूंगी? अरे मैंने पिस्तौल लगाया ना, पिस्तौल लगाओ कुछ भी लगाओ, मैं तुमसे कैसे, क्योंकि मुझे तुम्हारे पर विश्वास है। क्या है? विश्वास। तुम मेरे पति हो और तुम मुझे मार नहीं सकते, ये मुझे विश्वास। क्या है? विश्वास है। फिर पति ने कहा जैसे तुम्हें पिस्तौल, मौत तुम्हारे कनपट्टी तक आ गई है और तुम डर नहीं रही हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पति पे विश्वास है, उसी प्रकार मुझे परमात्मा रूपी पति पर विश्वास है। परमात्मा मेरा भी पति है, तेरा भी पति है, मेरा उस पर विश्वास है। और ये जो तूफान आया है ये तो उसका पिस्तौल है, उसका पिस्तौल है। अब मैं क्यों डरूं? जैसे तुम मुझसे नहीं डर रही हो वैसे मैं ये तूफान रूपी पिस्तौल से नहीं डर रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है। तारे गाते तीक सतगुरु तारे गाइण भवसागर के माय पार उतारेगा मोय भरोसो बीड़द को सुड़ली जो सब मोय भरोसो बीड़द को सुड़ली जो सब सतगुरु शरणे आय के हो डूब्यो सुण्यो है कोय सतगुरु तारेगा तारेगा ते तीक सिमरत
तैतिक। हाँ, सदगुरु तारेगा, इसमें कोई फेर फार नहीं, शंका नहीं। अगर महाराज ने क्या कहा, ये बहुत अच्छी बात कही है, चूको मति सत कर मानो, जे आनंद पद चाहो, डाकर पढ़ो जगत को छाड़, तब घट पर जो पाओ। चूको मति, क्या? अब चूको मत, यानी अब गड़बड़ मत करो, सत्य कर मानो। महाराज के वेद को, महाराज के ज्ञान को, महाराज की सत्ता को सत्य मानो। अगर आप आनंद पद की प्राप्ति करना चाहते हो तो यहां आपका विश्वास पक्का चाहिए। चूको मति सत्य कर मानो, जे आनंद पद चाहो, डाकर पढ़ो। डाकर यानी एकाएक कूद जाओ, इसको कहते हैं डाकर। अब ये सोचो मत, पानी कितना है, मैं डूब जाऊंगा क्या? अगर सदगुरु ने हाथ नहीं पकड़ा तो फिर मेरे पीछे मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का क्या होगा? पानी ठंडा तो नहीं। अगर यहां सोचने लगे, तुम्हारे कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो विश्वास नहीं है। एकाएक इसमें कूद जाओ भक्ति में। जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पेट, और जो बावरा डूबन डरा रहा किनारा, जो बावरा डूबन डरा रहा किनारा बैठ। जो डूबने से डर गया वही सोच रहा है कूदू की नहीं, कूदू की नहीं, कूदू की नहीं। अब जिसने कूद लिया, सदगुरु ने उसका हाथ पकड़ के उसको पार कर लिया। अब ये बैठा वही, कैसे कूदू, कैसे कूदू। तो जो सोचने लगा, जो भजन में नहीं उतरा, कूदने का मतलब क्या है? भजन में उतरो, समय निकालो, उसको ही कहते हैं कूदना। डाकर पढ़ो जगत को छाड़, तब घट पर चेपाओ। सारा मन संसार में है, सारा मन काम धंधे में है, पैसे कमाने में है, नाम से यहाँ आते हो, थोड़ी सी आरती करते हो और घर पे चले जाते हो, विश्वास नहीं है। विश्वास कहाँ है? घर काम में। यहां करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा। यहां विश्वास कम है, ये तो कर ही रहे, थोड़ा थोड़ा तो कर ही रहे, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा। हम बदले कहाँ हैं? हम तो राम से नहीं है, मगर यहां विश्वास की कमी है। एक सदे सब सदे, सब सदे सब जाए। मेरी बात को याद रखो, संतों के वचन है। ये भक्ति आपकी सद गई तो आपके सारे काम सुध गए। आपका परिवार अच्छा चलेगा, आपको पैसा भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, आपके जीवन में संतोष आएगा, आपके बच्चे और बच्चियां सब सुख में जाएंगे। ये एक आपने साध लिया, ये अपने आप सारी चीजें। क्योंकि भक्ति का मतलब है, आप महाराज की जिम्मेदारी है आपको आपके परिवार को सुख में रखना। ये अगर आपने साध लिया, इसको साधने की जरूरत नहीं है। हमारा होता क्या है, पहले ये पूरा कर ले, पैसे कमा ले, पहले घर बना ले, पहले खेती ले ले और फिर भक्ति करेंगे। ये करते करते मर जाओगे। मगर कभी भी आप भक्ति नहीं प्राप्त करोगे। भक्ति को पहले नंबर पे रखो और काम सब सीधे हो जाएंगे। सब सिद्ध कारज करना रे लो।